बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नॉलेज लैब चैनल में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4.3 का आगाज़ करेंगे हम आज। चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है फैक्टराइजेशन का, और क्वेश्चन नंबर 1 इसके सारे पार्ट्स हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो का आगाज़ करते हैं। टोटल इसमें 6 पार्ट्स हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं सारे। तो पार्ट नंबर 1 है एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 5, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x माइनस में 12, और फिर आगे माइनस में लिखा हुआ है 144। ठीक है, 144 यहाँ पे ये इसके पीछे हाइड हो गया है। तो यहाँ नीचे जो है ये दोबारा से हम सोल्यूशन जब करते हैं तो यहाँ पे ये एक बार फिर से हम कॉपी करते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने दोबारा से कॉपी किया हुआ है इसको। तो ये माइनस में 144 लिखा हुआ है, जो कि यहाँ इस वाइट निशान के जो पीछे है वो हाइड हो गया है। तो यहाँ पे देखें, इस सवाल को अगर आप गौर से पहले देखें, अगर इसकी हमें करनी है फैक्टराइजेशन, ठीक है। अगर सिर्फ इन दोनों ब्रैकेट को देखें तो बाज़ाहिर तो लग रहा है कि फैक्टर हो जो है बने हुए हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए कहता है माइनस में 144 भी लिखा हुआ है, यानी कि फैक्टराइजेशन नहीं हुई भी, हमें करनी है। अब किस तरह से की जाएगी फैक्टराइजेशन? तो यहाँ पर देखें जनाब, एक्स स्क्वायर माइनस में 4x इस वाले ब्रैकेट में भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है एक्स स्क्वायर माइनस में 4x। तो अगर इस तरह के फॉर्म के आएँ आपके पास एक्सप्रेशंस जिनमें जो है कोई टर्म कॉमन आ रही हो, एक जैसी हो दिखने में, तो आप क्या करोगे, वेरिएबल जो है उसके लिए सपोज कर लोगे। ठीक है, तो हम लेट कर लेंगे t एक नया वेरिएबल जो कि इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस में 4x के। ठीक है, और जो नया वेरिएबल जब हम सपोज करते हैं तो कोशिश ये होती है हमारी कि जो पहले वाला वेरिएबल है, जैसे यहाँ पे x था, तो अब ये x फिर बाद में बाकी नहीं बचना चाहिए। इस तरह से हमें जो है इसको सब्स्टिट्यूट यहाँ पे करना होता है। तो हमने लेट कर लिया t को, t इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में 4x। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में 4x की जगह मैं इन दोनों ब्रैकेट में पुट करने वाला हूँ ये t। तो यहाँ देखें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह मैंने t पुट कर दिया, उसके बाद फिर माइनस में 5 लिखा हुआ है एज इट इज़। उसके बाद दूसरा ब्रैकेट था, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x की जगह मैंने ये वाला t यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया है, और ये बन गया है अब t माइनस में 12। ठीक है, यानी कि इसकी जगह यहाँ पे मैंने लिख दिया t और माइनस में 12 एज इट इज़ मैंने नीचे कॉपी कर दिया है। उसके बाद माइनस में 144 एच इट इज़ यहाँ पर मौजूद। अब उसके बाद देखें यहाँ पे हो रही है मल्टीप्लिकेशन। तो ये जो t है, जो t जो है पहले इस वाले t से और -12 से मल्टीप्लाई होगा। तो t से मल्टीप्लाई होकर t की पावर हो जाएगी 2। यहाँ पे पावर 1 थी, यहाँ पे भी पावर 1 थी। पावर ऐड हो जाती है जब मल्टीप्लाई होते हैं। बेस अगर सेम हो तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो टी की पावर यहाँ पे हो गई है, देखें 2 स्क्वायर हो गया है, टी स्क्वायर। उसके बाद टी को हमने मल्टीप्लाई किया माइनस में 12 से, तो आ जाएगा माइनस में 12 टी। उसके बाद -5 को मल्टीप्लाई करना है अब 2 से, तो -5 टी। फिर -5 को करेंगे दोबारा -12 से, तो ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और 5 12 जा हो जाएगा 60, या 12 5 जा हो जाएगा 60। -144 एज इट इज़ यहाँ पर मौजूद। अब 144 में से 60 को आप क्या कर दें, माइनस कर दें। ठीक है, देखें ये टर्म जो है माइनस में है, ये टर्म जो है वो प्लस में है, तो डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होती है। तो 144 में से बड़ी वैल्यू में से हम छोटी वैल्यू को माइनस कर देते हैं। तो 144 में से 60 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 84। अब देखें इन दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ी वैल्यू थी 144, तो इसके साथ साइन था माइनस का, तो रिजल्ट भी माइनस में ही आएगा। अब ये दोनों लाइक टर्म्स में एक जैसी हैं, वेरिएबल यहाँ पे देखिए एक जैसे हैं, तो इनके कोफिशिएंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ऐड क्यों होंगे, क्योंकि दोनों के साइन सेम है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है। तो माइनस में 12t माइनस में 5t दोनों ऐड हो जाएंगे। सेम साइन अगर हो, भले वो प्लस की फॉर्म में हो या माइनस की फॉर्म में, सेम साइन अगर है तो एडिशन होती है, डिफरेंट साइन है अगर तो सब्ट्रैक्शन होती है। तो सेम साइन थे, -12t माइनस में 5t, तो एडिशन हो गई, तो माइनस में 17t बन गया। ये 12 और 5 ऐड कर दिए हमने, 17 बन गया। t एज इट इज़ वेरिएबल, जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वेरिएबल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो टी स्क्वायर माइनस में 17t माइनस में 84 हमारे पास आ गया है। उसके बाद फिर नीचे वाला स्टेप जो है मैंने देखें लिखा है, ये कहलाती है मिडिल टर्म ब्रेकिंग। मिडिल टर्म ब्रेकिंग पर पीछे भी मैंने मतलब इससे पहले भी जो है वीडियोस अपलोड की हुई हैं, यहाँ पे भी आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह से होगा। तो दरमियान वाली जो टर्म है इसको हमें करना है ब्रेक, तोड़ना है। तोड़ना इस तरह से है कि जब हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें टी की पावर 2 वाली टर्म को और इस कांस्टेंट टर्म को, जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमें इनका प्रोडक्ट मिले। यानी कि दो ऐसी टर्म्स हमें ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पर इनका प्रोडक्ट हमें मिल रहा हो, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें दरमियान वाली टर्म मिल रही हो। ठीक है, मैं क्या बात कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करता हूँ अलग से। ये देखिए रफ वर्क मैंने यहाँ पे ले लिया है, टी स्क्वायर माइनस में 17t माइनस में 84। आपने करना ये होता है मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए, जो फर्स्ट टर्म लिखी हुई है स्क्वायर वाली टर्म,
इसके साथ जो भी कोफिशेंट हो, यहाँ पे फ़िलहाल 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है कोफिशेंट। तो ये 1 यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया है इस लास्ट में जो कांस्टेंट टर्म है इसके साथ, ठीक है। इन दोनों टर्म्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कोफिशेंट को, तो 1 को 84 से मल्टीप्लाई किया तो 84 आया। क्लियर। अब दो नंबर हमें ऐसे सोचने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिले, 17 मिले। अब एडिशन होगी या सब्ट्रैक्शन, इस बात का फैसला करेगा ये कांस्टेंट टर्म के साथ जो साइन लगा हुआ है, इस साइन को देख के आपको पता लगाना है कि एडिशन से लाना है या सब्ट्रैक्शन से। अब देखें यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब हमें सब्ट्रैक्शन के दरमियान वाली टर्म जो है ये लेकर आनी है। यानी कि दो नंबर्स हमें ऐसे सोचने हैं, ऐसे गैस करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 84 आ रहा हो, और जिनको हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास आ रहा हो 17। क्लियर। अब इस काम के लिए हमें क्या करना होता है, बाज़ों का तो देखें बड़े आसानी से डायरेक्टली ही हो जाता है, ये काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्राइम फैक्टराइजेशन जिसे हम कहते हैं, एलसीएम भी कहते हैं लोग इसको, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वैसे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर जो है यहाँ पे जितने भी नंबर्स होते हैं, यहाँ पर फैक्टर्स जिसे हम कहते हैं, तो ये जो फैक्टर होते हैं ये हमेशा प्राइम नंबर होता है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2। प्राइम नंबर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होता, नेगेटिव नंबर्स के लिए प्राइम नंबर डिफाइंड नहीं है, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ये। तो सबसे छोटा होता है 2, तो 2 से हमने स्टार्ट कर दिया, तो 2 से जो है डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है। लास्ट नंबर को चेक करते हैं हमेशा आप, इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 0, 2, 4, 6, 8, अगर इनमें से कोई नंबर है तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर कोई बहुत बड़ी वैल्यू होती है तो उसका सिर्फ यूनिट प्लेस, स्टार्टिंग वाला प्लेस, ये वाला प्लेस देखते हैं यहाँ पे कौन सा डिजिट है, 0, 4, 6, 8 में से कोई डिजिट है तो वो डिवाइड हो जाएगा 2 से, ठीक है। तो 4 2 के टेबल में आता है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ से डिवीजन स्टार्ट होती है। 2 का टेबल हमने 4 तक पढ़ा, 8 आ गया। अब उसके बाद 2 का टेबल 2 तक पढ़ा तो 4 आ गया, यानी कि 2 का टेबल हमने 42 तक पढ़ा तो 84 हमें मिल गया है। क्लियर। अब दोबारा देखें यहाँ पे इवन नंबर आ गया है तो इसका मतलब 2 से दोबारा हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर दिया मैंने दोबारा इसको, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब यहाँ पे देखें अब लास्ट में ऑड नंबर आ गया है, तो इसका मतलब ये 2 के टेबल से अब नहीं होगा। अब अगला प्राइम नंबर कौन सा होता है, 3, तो 3 से चेक करेंगे, तो 3 7 ज़ा 21 हो गया, 7 1 ज़ा 7 हो गया। जब तक 1 ना आ जाए तब तक आप करते रहो ये प्रोसेस, ठीक है। अब देखें हमारे पास ये 4 नंबर आ गए हैं, 2 2 3 और 4। अब इन 4 डिजिट से, इन 4 नंबर से हमें 2 नंबर जनरेट करने इस तरह कि उनको जब हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या आ रहा हो, 17 आ रहा हो। देखिए 2 2 ज़ा मैंने कर दिया 4, यानी कि इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 आया। बाकी रिमेनिंग रह गया अब हमारे पास 3 और 7, तो 3 7 ज़ा होता है 21। अब 21 में से अगर हम 4 माइनस करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है 17। तो इसका मतलब ये हमारा कॉम्बिनेशन जो है वो बन सकता है। क्लियर है। यानी कि जब भी आप लेंगे नंबर्स, इस यहाँ कंबाइन करेंगे तो उनको मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखें 2 नंबर थे, ये टोटल हमारे पास थे 4 नंबर्स, इन 4 में से हमें 2 बनाने थे, तो इनको मल्टीप्लाई करके हम बनाते हैं। देखें 2 और 2 को मैंने कंबाइन किया, कंबाइन करने का मतलब मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 ज़ा 4, और 3 और 7 को कंबाइन कर दिया, यानी कि 3 7 ज़ा 21। तो 21 और 4 इनको जब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम माइनस कर रहे हैं, तो हमारे पास 17 आ रहा है। तो मैंने 21 लिखा, 4 लिखा, वेरिएबल हमारे पास मौजूद था टी, तो मैंने टी लगा दिया दोनों के साथ। उसके बाद देखें यहाँ पर ये जो 17 है हमारे पास, ये माइनस में है, तो जो बड़ी वाली टर्म होती है उसके साथ हम माइनस लगा दिया, ठीक है। यानी कि 21 और 4 में से 21 क्योंकि बड़ा था तो उसके साथ मैंने वो साइन लगाई जो यहाँ पर मौजूद है, तो मैंने माइनस साइन यहाँ पर लगा दिया। अब देखो हमें लाना था किससे, सब्ट्रैक्शन से। तो सब्ट्रैक्शन उसी वक्त होती है जब साइन कैसे हो, ऑपोजिट हो। तो उसका मतलब अगर ये माइनस में है तो ये वाली टर्म किस में होगी, प्लस में होगी, ठीक है। चेक भी कर लेते हैं एक बार। 21 और 4 देखें डिफरेंट सिंबल्स हैं, डिफरेंट साइंस हैं, तो माइनस होगा। 21 में से 4 माइनस करोगे तो 17 आएगा। 21 का साइन बड़ा है, माइनस है, तो माइनस में आएगा। यही हमें चाहिए था, यही हमारी रिक्वायरमेंट थी। तो इसलिए मैंने जो है अगली जो स्टेप है उसमें इस -17t की जगह वहाँ मैंने लिखा है माइनस में 21t प्लस में 4t, ये लिखा हुआ। टी स्क्वायर माइनस में 21t प्लस में 4t, फिर माइनस में 84, यानी कि टी स्क्वायर और ये 84 एज इट इज़ मैंने ऊपर से कॉपी किए हैं। 17t की जगह मैंने जो है, जो पीछे इतनी मेहनत करवाई है आपको समझाया है, उसको जो है मैंने 2 हिस्सों में ब्रेक कर दिया है, मिडिल टर्म ब्रेक को ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाली टेक्निक कहलाती है, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो ये आपको अच्छे से आ जानी चाहिए। इसीलिए मैंने इसको काफ़ी डिटेल में जो है वो समझाया है, और हर बारी कोशिश ये होती है कि हर बार इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। अब देखें जब मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो जाती है तो उसके बाद फिर हमें लेना होता है कॉमन। तो इन दोनों टर्म्स में देखें
यानी हर दो टर्म तो टोटल हमारे पास 4 टर्म्स आती हैं जब हम मिडिल टर्म ब्रेकिंग करते हैं। तो उन चारों में से दो में से हमें कुछ कॉमन निकालना होता है। तो फर्स्ट 2 टर्म जो है टी स्क्वायर माइनस में 21t, इनमें क्या कॉमन है, टी कॉमन है सिर्फ, यानी कि टी एक ऐसी चीज़ है जो इन दोनों टर्म्स में मौजूद है, टी स्क्वायर में भी है और 21t में भी है। तो टी वहाँ से हमने निकाल लिया कॉमन। तो यहाँ पे देखिए मैंने कॉमन निकाल लिया है, इसको देखें टी कॉमन निकाल लिया तो अंदर बचेगा अब टी माइनस में 21। टी स्क्वायर था यहाँ पर तो एक टी बाहर हमने ले लिया है तो सिर्फ टी बचेगा। यहाँ पे 21t लिखा हुआ था तो टी वो बाहर जा चुका है तो अंदर सिर्फ 21 रह गया। अब दूसरी वाली जो टर्म्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 4 मौजूद है और यहाँ पे 84 मौजूद है। तो 84 जो है ये 4 के टेबल में आता है, 4 से डिवाइड हो सकता है। तो 4 हम कॉमन ले लेंगे और पहली वाले टर्म में से सिर्फ टी बचेगा और दूसरी वाले टर्म में से 4 को डिवाइड कर देंगे हम। 84 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट आएगा हमारे पास 21। तो ये देखिए हमारे पास ये 21 आ गया। तो टी माइनस में 21, ठीक है, पीछे भी दिखा देता हूँ एक बार और मैं, बीच में माइनस था तो इसलिए टी माइनस में 21, ये हमारे पास आ गया है टी माइनस में 21, ठीक है। अब ये दोनों ब्रैकेट देखें सेम है तो इसका मतलब जो हमने मिडिल टर्म ब्रेकिंग की है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलती नहीं है। तो टी माइनस 21 हमने यहाँ से कॉमन निकाल दिया है। अब अंदर क्या बचा, यहाँ पर टी बचा है इस वाली टर्म में से सिर्फ टी, उसके बाद यहाँ से बचा 4 तो 4 हमने यहाँ पे लिख दिया टी प्लस 4। अब टी जो है वो तो असल में थी क्या चीज़, वो तो हमने कुछ सपोज किया हुआ था तो उसको हमने वापस अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। टी की जो वैल्यू थी एक्स स्क्वायर माइनस 4x वो हमने वापस यहाँ पे अब सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब दोबारा से चेक करें यहाँ पे कुछ जो है हो सकता है या नहीं, मतलब मज़ीद मिडिल टर्म ब्रेकिंग वगैरह कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो देखिए यहाँ पे तो फॉर्मूला कंप्लीट हो रहा है हमारे पास a माइनस बी होल स्क्वायर का। पहले मैंने इसको फॉर्म में लिख के दिखाया, ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख के दिखाया। देखिए पहली वाली टर्म का भी स्क्वायर हो रहा था, हमने करके दिखा दिया। जो लास्ट टर्म थी इसका भी स्क्वायर हो रहा था, यहाँ पे हमने करके दिखा दिया, यानी कि ब्रैकेट लगा बनाया, बाहर पावर 2 लगाई, अंदर यहाँ पे हम क्या लिखें अब, ऐसा कि जिसको जब वापस पावर सॉल्व करें तो 4 आएगा, ठीक है। तो 2 है ऐसी टर्म तो अंडर रूट 4 हमने लिया। मैंने आपको बताया था कि अंदर किस तरह से लिखते हैं, क्या सोच के लिखते हैं। तो यहाँ पे जो भी टर्म लिखी होती है उसको हम क्या करते हैं, अंडर रूट ले लेते हैं उसका, तो हमें पता चल जाता है कि अंदर हमें क्या लिखना है ब्रैकेट में। तो 2 लिख दिया हमने यहाँ पर। अब उसके बाद माइनस में ये 2 देखें फॉर्मूले का है, फिर ये 2 ब्रैकेट हमने खाली छोड़े हुए होंगे ए और बी वाले, तो ए की जगह हमने ये वाले ब्रैकेट से लिखा और बी की जगह हमने ये वाले ब्रैकेट से लिखा। तो इस तरह से ए स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमने कंप्लीट कर दिया। फॉर्मूले का यहाँ पर रेफरेंस दे दिया, ये हमने बनाई हुई है, देखें इस तरह से हमने बनाया हुआ है ये, और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे अब इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर में। तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर हमने कंप्लीट कर दिया। देखें एक्स और उसके बाद फॉर्मूला का माइनस है 2ab वाले टर्म क्योंकि माइनस में इसलिए माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, और b की जगह हमारे पास मौजूद है 2 तो मैंने 2 लिखा, फिर होल स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। अब ये दूसरा वाला ब्रैकेट जो है इसको देख लें, यहाँ पे हो रही है अगेन दोबारा से मिडिल टर्म ब्रेकिंग। देखिए पहली टर्म का स्क्वायर तो हो जाएगा लेकिन लास्ट टर्म का स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए फिर हम अप्लाई करेंगे फिर मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाली टेक्निक, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास मौजूद है 21, यहाँ पे मौजूद है 1, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है तो 21 वनजा होता है 21। अब 3 7 जो है होता है 21, यानी कि 2 नंबर हमें ऐसे सोचने हैं जिनको हम क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि यहाँ पे 21 माइनस में है तो सब्ट्रैक्शन से हमें लेकर आना है 4। तो 3 7 21 होता है, 7 में से 3 को माइनस करते हैं तो हमें 4 मिलता है, तो डायरेक्टली हो गया, इतना मुश्किल नहीं था। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 7x प्लस में 3x, ठीक है, यानी कि 7 लिखा हमने, उसके साथ वेरिएबल लगा दिया x क्योंकि हमें x में चाहिए आंसर इस बार, और 3 था हमारे पास दूसरा नंबर क्योंकि 7 3 21 होता है, तो 7 और 3 हमने लिखे, दोनों के साथ वेरिएबल लगाया। जो मिडिल टर्म का साइन था वो बड़े वैल्यू के साथ 7 के साथ लगाया, सब्ट्रैक्शन के ज़रिए से लाना था इसीलिए जो है वो 3 को हम प्लस में लेंगे। तो -7x प्लस 3x, ये हमें देखिए -4x हमें देता है। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा था, x कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x -7, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा था, 3 कॉमन ले लिया, तो x बचेगा यहाँ से, और यहाँ से 21 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 7 आएगा, तो 7 लिख दिया। ये दोनों ब्रैकेट सेम होगा, इनको कॉमन ले लिया तो अंदर बचा x प्लस 3। तो इस तरह से ये x -7, x प्लस 3 और x -2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास इसकी कंप्लीट फैक्टर्स, टोटल 4 फैक्टर रही हैं, ठीक है, क्योंकि पावर 2 लगी हुई है यहाँ पर। तो इस तरह से ये हमारे पास कंप्लीट फैक्टराइजेशन इसकी हो गई है। अब अगला पार्ट नंबर 2, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 6, एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 4 होगा यहाँ पर, ठीक है, ये हाइड हो गया इसके पीछे, और माइनस में 3। तो सवाल मैंने यहाँ नीचे एक बार और एज इट इज़ कॉपी कर दिया है। अब देखिए इन दोनों ब्रैकेट्स के अंदर ये हमारे पास सेम नज़र आ रही है टर्म,
दो एक्स स्क्वायर प्लस 5x दोनों टर्म इसमें भी मौजूद हैं, यहाँ पर भी मौजूद है, दोनों ब्रैकेट में सेम है। तो लेट कर लिया हमने इसको t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 5x। तो जहाँ जहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x नज़र आ रहा है वहाँ पे हम t लिख देंगे। तो t प्लस 6 हो गया, t प्लस 4 हो गया, जैसे पहले सवाल हमने किया उसी तरह से। माइनस में 3 एज इट इज़ मैंने नीचे कॉपी कर दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट्स को। टी टी ज़ा ये हो जाएगा टी स्क्वायर, टी को 4 से करेंगे 40, 6 को टी से करेंगे 16, 6 को 4 से करेंगे 6 4 24, माइनस में 3 एज इट इज़ यहाँ पर मौजूद। 24 में से 3 को माइनस करेंगे 21 आएगा, 6 और 4 ऐड हो जाएंगे 10 टी हो जाएगा। अब इसकी होगी मिडिल टर्म ब्रेकिंग। तो 21 वन सा होता है, देखें 21 और 3 7 सा होता है 21। तो 3 और 7 को जब ऐड करेंगे तो हमें 10 मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि एडिशन से लाना है इस बार में 21 प्लस में है, तो एडिशन के ज़रिए से हमें लाना है। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली कर दिया इसको, टी स्क्वायर प्लस में 70 प्लस में 3t प्लस में 21। इन दोनों में से t कॉमन निकाला, t प्लस 7 बचा, यहाँ से 3 कॉमन निकाला, t प्लस 7 बचा, t प्लस 7 दोनों में से कॉमन निकाला तो ये बचा t प्लस 3। t को वापस हमने यहाँ पे जो वैल्यू थी उसकी वो पुट कर दी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो ये इसका जो है फाइनल आंसर है, इसमें मजीद आगे कुछ नहीं हो सकता है। अब अगला पार्ट देखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 3, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 4 और साथ में माइनस में मौजूद है 42 जो कि यहाँ पे हाइड हो गया है। तो नीचे दोबारा से मैंने कॉपी किया हुआ है इसको। और जब सोल्यूशन करेंगे आप इन सवालों का, तो इनको आप एज इट इज़ कॉपी करेंगे एक बार सवाल को, फिर लेट करेंगे। लेट करने के बाद ये टी को यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे हम। एक्स स्क्वायर माइनस 2x दोनों में सेम था, तो टी हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। टी प्लस 3 हो गया, टी प्लस 4 हो गया, माइनस में 42। अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे आप। टी को टी से किया टी स्क्वायर, टी को 4 से किया 40, 3 को टी से किया 3t, 3 को 4 से किया 12 आ गया, माइनस में 42 एज इट इज़ मौजूद। 42 में से 12 को माइनस किया तो 30 आया। 42 बड़ा था तो हम नेगेटिव साइन यहाँ पे लिखेंगे, और 4 और 3 को ऐड करके 70 लिख दिया हमने। अब देखें यहाँ पर 30 टी स्क्वायर है, प्लस में 70 है, माइनस में 30 है। तो देखते हैं मैंने किया है या नहीं किया, इसको चेक कर लेता हूँ मैं। नहीं, इसके लिए रफ वर्क नहीं किया मैंने, ठीक है, डायरेक्टली कर दिया इसको भी। तो ये किस तरह से देखें ब्रेक किया है मैंने। 30 लिखा हुआ है हमारे पास, और आसान सा है, 30 वन सा 30 होता है, और हमें 3 10 सा 30 होता है। 10 में से 3 जो है वो माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 7। बाय सब्ट्रैक्शन हमें लाना है। देखिए यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है, इसका मतलब हमें सब्ट्रैक्शन करके जो है वो 7 लाना था। तो 10 3 सा 30 होता है, और 10 में से जब 3 माइनस करोगे तो 7 आपको मिल जाएगा, और 10 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आपको मिल जाएगा। इसका मतलब इस तरह से हम 10 और 3 को ले सकते हैं मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए। तो टी स्क्वायर प्लस में 10t माइनस में 3t माइनस में 30 हो गया। मिडिल टर्म का साइन बड़ी वैल्यू के साथ लगाया मैंने 10t के साथ, और सब्ट्रैक्शन से लाना था तो इससे दूसरा साइन ऑपोजिट होना चाहिए था, तो माइनस जो है वो 3t के साथ लगा दिया है हमने। अब उसके बाद यहाँ से t कॉमन आ रहा है तो t प्लस 10 बचेगा, और यहाँ से माइनस में 3 कॉमन आएगा तो अंदर वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये t प्लस 10 हो जाएगा ये भी, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ बन जाएगी। टी प्लस 10 दोनों तरफ मौजूद, देखें माइनस साइन के तो कॉमन आ जाएगा, आ गया। यहाँ से बचा सिर्फ टी, यहाँ से बचा माइनस में 3, तो माइनस में 3 यहाँ पे लिख दिया, टी को वापस सब्स्टिट्यूट करवा दिया। अब उसके बाद देखें अगेन यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही थी इस वाली जगह पर, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, इसको हमने ऐसे ही रहने दिया है। तो यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है, देखें 3 1 सा 3 होता है, 3 में से 1 को माइनस करते हैं, देखें सब्ट्रैक्शन का सिंबल है, तो 2 हमें मिल रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में x माइनस में 3, इन दोनों में से x कॉमन निकाला, x माइनस 3 बचा, यहाँ से प्लस में 1 कॉमन निकाल लिया ज़बरदस्ती, यानी ज़रूरत तो नहीं थी कुछ कॉमन निकालने की, तो 1 हमने दिल की तसल्ली के लिए यहाँ पे लिख दिया है। तो x माइनस 3 हो गया, x माइनस 3 दोनों तरफ से कॉमन निकाला तो ये x प्लस 1 हमें फाइनल यहाँ पे मिल गया है। तो यही जो है फाइनल फैक्टर्स हैं इसके, इससे आगे इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती है। अब अगला पार्ट देखते हैं इसका। एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 4 है, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 4 लिखा हुआ है, और प्लस में 15 भी मौजूद है साथ में। तो लेट कर लिया हमने, देखें दोनों चीज़ें सेम थी, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x दोनों ब्रैकेट्स में सेम है, लेट कर लिया, टी को सब्सिट्यूट कर दिया तो टी प्लस 4 आ गया। यहाँ पे इसको टी की जगह में लिखा तो टी माइनस 4 आ गया, प्लस में 15 आ गया। यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हमने ए प्लस बी ए माइनस बी का, तो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बनता है ये, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या चीज़, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी कहीं इसमें मैंने। ए प्लस बी ए माइनस बी लग रहा था इसके ऊपर, क्यों नहीं लगाया मैंने इस पर। इसमें गड़बड़ लग रही है मुझे, एक सेकंड। तो ये टी प्लस 4 हो गया है, और ये वाला हो गया है टी माइनस 4, और साथ में है प्लस में 15। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, कुछ ना कुछ मसला हो गया है सवाल के अंदर।
टी को टी से किया, टी स्क्वायर आ गया। उसके बाद फिर ये किया हमने, इसमें कुछ मसला हो गया सवाल के अंदर मुझे लग रहा है। इसको छोड़ दें अभी, इसको बाद में देखेंगे। जी, इस सवाल में कोई ना कोई मसला हो गया है आई थिंक। सवाल चेक करते हैं ये वाला, पार्ट नंबर 4। एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 4 था, और एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 4 है, फिर प्लस में 15 लिखा हुआ है। सवाल तो सही है। एक सेकंड दोबारा देख लेते हैं एक बार इसको, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है मुझे सवाल में। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 4 था, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x माइनस में 4 था, साथ में प्लस में 15 भी लिखा हुआ है। तो ये तो t+4 t-4 और प्लस में 15, इसमें मसला हो गया है जनाब। डायरेक्टली फार्मूला लग रहा था इसके ऊपर, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी है मैंने। यहाँ पे मसला हो गया है कुछ, इसको छोड़ दें अभी। अगला पार्ट देखते हैं, पार्ट नंबर 5। एक्स स्क्वायर प्लस में 9x माइनस में 1 है, और फिर है एक्स स्क्वायर प्लस में 9x प्लस में 5 और फिर माइनस में 7 लिखा हुआ है। तो एक्स स्क्वायर प्लस में 9x की जगह हमने यहाँ पे t सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो t यहाँ पे लिखा तो t-1 हो गया, ये t+5 हो जाएगा, और ये माइनस में 7 हो जाएगा। t को t से मल्टीप्लाई किया, t स्क्वायर हो गया। t को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5t। फिर माइनस में 1 को t से किया तो माइनस में t, माइनस में 1 को -5 से किया तो +5 से किया तो माइनस में 5, -7 एज इट इज़ यहाँ पर आ गया। -7 -5 ये हो जाएगा माइनस में 12, सेम साइन है, एडिशन हो जाएगी, 7 5 12 हो जाएगा, दोनों माइनस में, तो इसलिए जो आंसर आएगा वो भी माइनस में ही आएगा। उसके बाद ये +5t -5t डिफरेंट साइन है, तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, 5 में से 1 निकाल देंगे क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, बस का मतलब कोफिशिएंट इसका 1 है, तो 5 में से 1 माइनस कर देंगे, 4 आ जाएगा। तो 4t हो गया, 5 बड़ा था इसलिए प्लस साइन था इसके साथ, तो प्लस साइन ही यहाँ पे हम लिखेंगे। t माइनस में 12 हमें यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 12 हमें चाहिए ना, तो 12 × 1 = 12, और दो नंबर हमें सोचने हैं जिन्हें सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि 12 माइनस में है तो सब्ट्रैक्शन से हमें लाना है 40। 6 2 = 12 होता है, तो 6 में से 2 को माइनस करेंगे आप तो 40 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको ब्रेक कर दिया, t स्क्वायर प्लस में 6t माइनस में 2t माइनस में 12, t यहाँ से कॉमन निकाला है तो t+6 बचा यहाँ पर अंदर। यहाँ माइनस में कॉमन निकाल रहे हैं 2 हम, तो माइनस में 2 कॉमन निकाला, इस माइनस की वजह से ये वाला माइनस चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि 2 से जब डिवाइड करोगे, 2 कॉमन निकाल रहे हो, 2 से डिवाइड करोगे तो 2 सिर्फ t बचेगा यहाँ पर। जब 12 को 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे बचेगा 6, ठीक है। तो t+6 दोनों एक जैसे हैं, ब्रैकेट हैं, दोनों को यहाँ से कॉमन ले लिया हमने यहाँ पर, तो ये t बचेगा यहाँ पर सिर्फ इस वाली टर्म से, और ये वाली टर्म सेकंड टर्म से बचेगा सिर्फ -2। अब t की जगह हमने वापस वही वैल्यू जो इसकी थी एक्स स्क्वायर प्लस में 9x, वो हमने यहाँ पे वापस सब्स्टिट्यूट कर दी है। तो ये आगे जो है मज़ीद नहीं हो सकता, यहीं पे इसको हमने स्टॉप कर दिया है। अब अगला पार्ट देखते हैं इसका, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 4 है, और एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस में 6 है, माइनस में 120 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखें ये दोनों सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस में 5x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेट कर लिया इसको हमने, t सब्स्टिट्यूट करवा दिया, t+4 t+6 माइनस में 120, t को t से मल्टीप्लाई किया, t स्क्वायर, t को 6 से किया +60, 4 को t से किया +40, 4 को 6 से किया प्लस में 24, फिर माइनस में 120 एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया। इन दोनों में सब्ट्रैक्शन हो रही है, सब्ट्रैक्शन करवा दी, 96 आ गया, 6 4 को ऐड कर दिया, 10t आ गया। अब 96 है, 1 है, और दरमियान में मौजूद है 10t, और सब्ट्रैक्शन के ज़रिए हमें जो है इसको सॉल्व करना है। तो ये थोड़ी मुश्किल वैल्यू थी, तो इसलिए मैंने इसके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। तो 96 और यहाँ पे कोफिशिएंट है 1, तो 96 और 1 को मल्टीप्लाई किया, 96 आ गया। अब 96 की कर दी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 4 = 8 किया हमने पहले, 9 में से जब 8 माइनस होते हैं तो 1 बचता है, वो 1 बराबर वाले के पास चला जाता है, तो 16 हो जाएगा ये। तो 2 का टेबल 8 तक पढ़ेंगे तो 16 आ जाएगा, फिर 2 2 = 4 हो जाएगा, 2 4 = 8, फिर 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 6 = 12, 2 3 = 6, 3 1 = 3। अब देखिए यहाँ पे अच्छे खासे नंबर्स हमारे पास आ गए हैं, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं, जबकि हमें चाहिए होते हैं सिर्फ 2। तो अब हमने क्या किया, इन चारों को कंबाइंड किया तो 16 हमारे पास मिल गया, यानी कि 2 2 = 4 हो गया, 4 2 = 8 हो गया, 8 2 = 16 हो गया।
और इन दोनों को कंबाइन किया मैंने, 2 3 ज़ा 6 आ गया मेरे पास। अब 16 और 6 जब इनको माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि सब्ट्रैक्शन से लाना है। 16 में से 6 माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। अब देखिए ये कैसे पता चलेगा आपको कि किस तरह से इनको कंबाइन करेंगे, तो ये इसके लिए आपको थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगी, तो ये आपको उसी वक्त आएगा। अदरवाइज़ कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं आपको जो है ये बात समझा सकूँ कि कौन से वाले को कंबाइन करेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, तो ये आपको खुद से डिसाइड करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो 16 और 6 मैंने ले लिया, मिडिल टर्म प्लस में थी तो बड़ी वैल्यू जो है 16 और 6 में से बड़ा है 16, तो 16 के साथ मैंने प्लस का साइन लगा दिया है। अब क्योंकि हमें सब्ट्रैक्शन के ज़रिए लाना था तो दूसरे टर्म के साथ यकीनन हमें माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो प्लस 16 थी माइनस में 16 यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं इसको। तो हमने यूज़ कर लिया है इसको। बाकी दोनों फर्स्ट और लास्ट टर्म एज इट इज़ यहाँ पे मौजूद, मिडिल टर्म की जगह मैंने दो जो टर्म है इसके लिए पूरी वर्किंग आपको बता दी कैसे होगी। अब इन दोनों में से टी कॉमन निकाला हमने, टी प्लस 16 बचा, यहाँ से माइनस में 6 कॉमन निकाला तो टी प्लस 16 हो गया, क्योंकि 96 को जब 6 से डिवाइड कराओगे तो 16 आ जाएगा। तो टी प्लस 16 कॉमन निकाला, अंदर बचा टी माइनस 6, और टी की जगह फिर हमने वापस वही वैल्यू जो इसकी थी, हम जो हमने लेट की थी, सपोज की थी, वो यहाँ पे वापस सब्स्टिट्यूट कर दी है। अब अगेन इसमें जो है क्या हो रहा है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग हो रही है दूसरे वाले ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता, तो यहाँ पे हमने कर दिया। देखें 6 1 6 होता है, और 6 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो 5 हमें मिल जाएगा, बाय सब्ट्रैक्शन लाना था तो हो गया ये काम। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 6x प्लस में x माइनस में 6, इन दोनों में से x कॉमन निकाला, x माइनस 6 आ गया। यहाँ पे x लिखना भूल गया हूँ मैं, तो यहाँ पे x आएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस में 1 हमने कॉमन निकाला तो x माइनस 6 आ गया, x माइनस 6 दोनों में से कॉमन निकाला, और फिर यहाँ पे x जो लिखा हुआ था वो यहाँ पे हमने लिख दिया है x प्लस 1। ठीक है, तो x प्लस 1 यानी कि यहाँ से बचेगा x, यहाँ पे x लिखना मैं भूल गया हूँ क्योंकि तो वो x मैंने यहाँ पे लिख दिया नीचे, ये रहा, और यहाँ से x माइनस 6 कॉमन जा चुका है, जो सिर्फ 1 बचा है तो 1 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इस तरह से ये इसकी फाइनल जो है कंप्लीट फैक्टर्स हैं। एक सवाल हमारा जो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, मैं इसको चेक कर लूँगा, वो अगली वीडियो में जो है मैं उसको इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।